थोड़े से टाइम में अनुभव सुनाना तो मुश्किल है, लेकिन उसका जो सार है वो मेरे ख्याल में यही निकलता है कि जानकी दादी जी ने हर एक को अपना दिल से समझा और जैसे उनका पूर्वज का पाठ था तो कोई बिल्कुल नया स्ट्रेंजर भी आ जाए तो दादी जी उसको अपनेपन से देखते थे। तो हमने कई बार देखा कि ऐसे ऐसे व्यक्ति जो ब्रह्मा कुमारी को पूरी तरह जानते भी नहीं थे, उनको दादी जी ने एक सेकंड में कैसे उनके अंदर गहरी छाप छोड़ दी कि वो जिंदगी भर दादी जी को याद करते हैं। एक भारत के अंदर हिंदुओं की संस्था है, उसके हेड हैं हिंदू महासभा अशोक सिंघल जी। तो अशोक सिंघल जी को हम कभी भी बुलाते थे तो कहते थे आप तो हिंदू ही नहीं हैं, क्योंकि आप तो ईसाइयों से मुसलमानों से जगह जगह आप अपने सेंटर खोलते हैं, आप हिंदू ही नहीं हैं, आपके वहाँ मैं कैसे आऊँ। किंतु ड्रामा अनुसार ट्रिनिडाड में एक स्वामी जी हैं ब्रह्मदेव जी, वो भारत के ही हैं। तो जब भी वर्ष में वो एक बार भारत आते हैं तो उनका 2-3 महीने रहते हैं। तो हेमलता बहन के थ्रू उनका हमारा संपर्क रहा है और कोई भी धार्मिक प्रोग्राम में हम उनको बुलाते रहे हैं। तो वो किसी प्रकार से अशोक सिंघल जी को मधुबन ले आए और अशोक सिंघल जी को दादी जी से मिलाया। तो दादी जी जैसे स्वाभाविक तौर पे कहते हैं मेरा भाई, तो वो गए तो दादी जी ने उसका हाथ पकड़ा, मेरा भाई, और उसको ऐसा करंट लगा, ऐसी फीलिंग आई कि कोई किसी ने भी, उसकी बहन ने भी कभी उसको इस प्रकार से सच्चे दिल से मेरा भाई नहीं कहा होगा। तो 2 मिनट के बाद ही वो बोला कि मैंने आने में देर कर दी, मैं लेट क्यों आया दादी। और जब तक वो जीवित रहे वो दादी जी को याद करते रहे। ऐसे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी स्टेटस का हो, जिसको हम वीआईपी कहते हैं, दादी जी बस उसका हाथ पकड़ा, मेरा भाई, और वो मेरा भाई दिल का मेरा भाई था, रूहानी भाई था। वो दादी जी का जादू हमने देखा। उनकी शक्ति का तो कमाल ही था, यहाँ तक कि हम जानते थे कि कोई भी डिफ़िकल्ट काम है तो योग बल से होता है, और योग बल दादी जी से ज़्यादा किस में होगा। तो एक बार हमने भारत के राष्ट्रपति को मधुबन लाना था, वो नए व्यक्ति थे। तो हमने, दादी जी लंदन में थे, तो हम दादी जी को फ़ोन करते थे कि दादी जी हमारी मुलाकात इतने बजे राष्ट्रपति से होनी है, आप योग लगाना। और जब सचमुच हम उसके भवन में एंटर करते थे तो भी हम फ़ोन करते थे, दादी जी हम पहुंच गए हैं और आपको अब योग लगाना है। तो एक राष्ट्रपति जी का हमने देखा कि वो, उनसे मुलाकात थी, तो उनका सेक्रेटरी बड़ा सख्त था, थोड़ा सा टाइम ही देता था। तो हमने उनको कहा, बहनें साथ थीं, कि आपको मेडिटेशन करना है, थोड़ा 1 मिनट साइलेंस में बैठना है, फिर हम बातचीत शुरू करेंगे। तो राष्ट्रपति ने अपने सेक्रेटरी को कहा आप बाहर जाओ और तब तक किसी को आने नहीं देना, मैं जब तक मेडिटेशन ना कर लूँ। तो
तो 2 मिनट ही मेडिटेशन कराना था, तो उन्होंने अपने पाँव सामने स्टूल पर रख लिए और उधर से हम दादी जी को फ़ोन कर चुके थे कि अब हमारी मुलाकात हो रही है। तो देखा कि आधे मिनट के बाद ही उन्होंने अपने पैर शफल किए और बिल्कुल स्टेबल होकर के बैठ गए, आंखें बंद कर ली, थोड़ी देर में आंखें खोल ली। तो हम लोगों ने देखा तो 3-4 मिनट हो गए, वो इतने मुग्ध हो गए कि बिल्कुल जैसे साइलेंस में, डीप साइलेंस में चले गए। हम बल्कि आपस में इशारा करने लगे, आगे इनसे बात करनी है, थोड़ा बातचीत शुरू करें। तो जब हमने बातचीत शुरू की तो वो फ़ौरन ही मान गए माउंट आबू आने का। तो ये हमने देखा है कि दादी जी का जो प्रभाव है इतना पावरफुल है कि वो कोई बोलने से आदि से नहीं, वाइब्रेशन से चलता था। इसी प्रकार से नेपाल की 2 बहनें बहुत सख्त एक रोड एक्सीडेंट में इंजर हो गई थी। तो उनमें से एक को बाई एयर दिल्ली में आना था हॉस्पिटल में दाखिल होने के लिए। तो उस बहन को बेहोश थी वो, तो उनको नेपाल एयरलाइन से दिल्ली में आना था और हम लोग एयरपोर्ट पे उसका इंतज़ार कर रहे थे। पर चांस दादी जी को भी लंदन जाना था और वो भी एयरपोर्ट में आए हुए थे। तो हमसे कहा, हमने बताया कि दादी जी ऐसे वो बहन आ रही है, तो बोली मैंने भी उसको देखना है। तो हमने कहा दादी वो तो बेहोश है। तो बोली नहीं बेहोश है तो भी मैंने उसको देखना है। तो जब वो आई, स्ट्रेचर पर आई, एयरपोर्ट में बाहर आई तो बिल्कुल बेहोश थी। तो दादी जी ने कहा मैंने इसको दृष्टि देनी है। तो दादी जी ने उसको दृष्टि दी, बेहोश को ही। फिर दादी जी चले गए। तो हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो इतनी इनकी इंजरी है, आप लोग प्रेयर वगैरह कर लो, ये बहुत थोड़ा टाइम ही बचने वाली है। लेकिन वो बहन आज भी ज़िंदा है। तो आप सोच सकते हैं कि दादी जी का कितना ज़बरदस्त उनका ये पावर रहा। फिर हमने ये भी देखा कि सारे ज्ञान को सार में ला करके बिल्कुल छोटे छोटे टोटके बना करके बड़ी बड़ी सभा में भी दादी जी उनको क्योंकि धारण किया हुआ था, रूप बने हुए थे, तो वो हमको देती थी। और जैसे कोई बच्चा होता है तो बाबा भी कहता है जब तक आप बच्चे रहोगे तभी तक आप मेरी श्रीमत का पूरा पालन करोगे। ज़रा से बड़े हुए कि मैं समझदार हूँ तो अपनी अकल लगाओगे। हम जानते हैं इसी हॉल में दादी जी मेरा बाबा, बोलो प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, ये 4 ही शब्द थे। लेकिन इनमें जैसे आजकल बाबा हमको एक्सरसाइज कराता है, वो इतना स्नेह से थे, हम सब बच्चे की तरह बोलते थे दादी बोलो मेरा बाबा बोलो। तो उससे हमने देखा उसके अंदर एक प्रकार का सारा सार रिवाइज हो जाता था। इसी प्रकार से उन्होंने और भी टोटके बनाए हुए थे, जैसे कि हम कहते हैं एक नामी, फिर एकाग्र, फिर एकांत, एक रस, इकोनॉमी, ये भी उनके बनाए हुए टोटके थे। और भी होते थे सत्यता, धैर्यता, मधुरता, नम्रता आदि आदि। तो हमने देखा कि थोड़े शब्दों में दादी जी हमको सारा एक प्रकार से अनुभव करा देती थी। तो ये शॉर्ट में एक नज़र से निहाल कर देना, और ख़ास तौर पे अपना, बस कब कोई जाएगा आओ मेरे भाई, ये कहा दादी ने, और इतना करंट व्यक्ति के अंदर आ जाता था कि बस वो दादी का ही हो जाता था। एक घटना मैं और सुना देता हूँ। एक बार दादी जी को लंदन से दिल्ली आना था और मुझे भी लंदन से दिल्ली आना था। तो दादी जी का बिज़नेस क्लास में सीट था और मेरा इकोनॉमी क्लास में था। अलग अलग हमारे प्रोग्राम बने हुए थे। जब मैं प्लेन में गया तो एंट्री
एक ही जगह से होती थी। तो दादी जी बैठे हुए थे बिजनेस क्लास में, बोले आओ भाई मेरे पास ही बैठ जाओ। मैंने कहा अच्छा, मैं अपना सामान पीछे रख के आके बैठ गया। तो बोले कि कुछ सुनाओ, थोड़ा समाचार सुनाओ। मैं सुना रहा था, धीरे धीरे प्लेन भरने लगा। तो फिर प्लेन पूरा भर गया। तो वो जो होस्टेस थी उसको दादी बोली, मेरी सीट पर कोई नहीं आया, बिजनेस क्लास में वो खाली थी। बोली दादी इस भाई को यहीं बैठने दो। तो उसने किसी और भाई होता है इंचार्ज, उसको ले आई। तो उसने कहा प्लेन तो फुल हो गया है, भले बैठे रहे। अच्छा, मैं दादी के पास बैठ गया। मैंने अपना सामान आगे मंगवा लिया। फिर वहाँ वो फल वगैरह देते हैं, तो बिजनेस क्लास में फल जरा और तरह का देते हैं, इकोनॉमी क्लास में और तरह का। तो दादी ने कहा उसको, भाई को भी यही ला दो। और वो बिल्कुल कठपुतली की तरह वो मेरे लिए फल भी ले आई। एंड में आकर के जब दिल्ली में प्लेन आ गया, दादी ने उसको खाली ऐसे कहा, बहुत अच्छी है तो। अच्छा, तो मैंने देखा दादी तो व्हील चेयर पर उतरती है, तो सारा प्लेन खाली हो गया, बड़ा प्लेन था, वो बैठी रही। जब तक दादी व्हील चेयर पे उतरने गई, वो माता हिली नहीं। 1 घंटा वो वेट करती रही। इतना हमने दादी का समय देखा। ओम शांति।